गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है मैट्रिक सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक सिस्टम। ओके, इसको हम मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो आपने ये चैप्टर अपनी 3rd क्लास में भी पढ़ा है, ठीक? तो देखिए, आपको दिख रहा होगा आपके सामने 3 टेबल हैं। देखिए 1, 2 एंड 3 है ना, ये टेबल्स हैं। तो देखिए आपकी जो फर्स्ट टेबल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेज़र ऑफ लेंथ। हमें कोई भी लेंथ मेज़र करनी होती है तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक? जैसे आपको अपने घर से स्कूल आना है, अपने घर से स्कूल आना है तो आपको लेंथ ही तो कवर करनी है। अपने घर से चलकर आप अपने स्कूल आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना आप चले, तो आप उसके लिए क्या बोलते हो कि मैं आज 1 किलोमीटर चला। तो आपने लेंथ कवर की ना, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसे ही आप कपड़ा लेते हैं तो कपड़े को आप लेंथ के अकॉर्डिंग तो लेते हैं कि कपड़ा कितना बड़ा है ना। तो कपड़ा जब आप लेने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? 1 मीटर कपड़ा दे दो, है ना। तो उसकी लेंथ की यूनिट क्या होगी फिर? मीटर। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो लेंथ, हमें जब कोई भी लेंथ वाली चीज़ लेनी होती है तो जो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये लेंथ वाली टेबल है, ठीक? मेज़र ऑफ लेंथ। सेकेंड टेबल देखिए, इसमें आपका क्या है? मेज़र ऑफ मास। मास का मतलब होता है वेट। ये वेट होता है। जैसे हमें कोई भारी चीज़ लेनी होती है, जैसे आप स्वीट ले लीजिए, आप स्वीट वाले की शॉप पर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि 1 kg सोम पापड़ी दे दीजिए, 1 kg रसगुल्ला दे दीजिए। तो ये वेट वाली चीज़ जो होती है, जो उसकी यूनिट होती है ग्राम। समझ रहे हैं आप? जैसे ही आप मम्मी के साथ वेजिटेबल्स खरीदने गए हों तो आप मम्मी बोलती है ना कि 1 kg आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दो, बोलती है ऐसा कुछ? हाँ, तो जो भी हमें भारी चीज़ लेनी होती है, वेट वाली चीज़ लेनी होती है, उसकी यूनिट होती है ग्राम। समझ गए आप लोग? आगे बढ़े। देखिए 3rd जो आपकी यूनिट है वो है मेज़र ऑफ कैपेसिटी। मेज़र ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड वाली चीज़ लेनी होती है। कैपेसिटी का मतलब आप लिक्विड से लगा लीजिए। कोई भी हमें लिक्विड वाली चीज़ लेनी होती है, उसकी यूनिट होती है लीटर। समझ आया? जैसे दूध, आपके यहाँ दूध आता है तो 1 लीटर, है ना, बोलते हैं ना, लीटर के अकॉर्डिंग दूध लेते हैं। हाँ, तो लिक्विड वाली चीज़ की जो यूनिट होती है वो होती है लीटर। समझ गए आप लोग? अब आपको मैं कराती हूँ ये टेबल लर्न। तो देखिए, ये जो टेबल है वो आपने पहले भी लर्न करी हुई है। तो बोलिए मेरे साथ, किलो, हेक्टो, डेका। अब देखिए, आप लोग टेबल देख रहे होगे, यहाँ तक तो सेम है। किलो, हेक्टो, डेका, सब में यही है, किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका। पर नीचे वाला जो आपका यूनिट होता है वो है मीटर, ग्राम, लीटर। तो अगर आपको लेंथ मेज़र करनी है तो आप मीटर बोलिए, अगर आपको वेट वाला मेज़र करना है तो आप ग्राम बोलिए, अगर आपको लिक्विड वाली कोई चीज़ मेज़र करनी है तो आप लीटर बोलिए, ठीक? पर मैं बोलूँगी अभी मीटर, ठीक? तो बोलिए मेरे साथ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। बोलिए मेरे साथ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। फिर से बोलिए टेबल, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब ऐसे ही अब हम मीटर की जगह क्या लगा देंगे? ग्राम। तो बोलिए किलो, हेक्टो, ग्राम, नहीं, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली।
देखिए बिल्कुल सेम हो गई, बस मीटर की जगह हमने क्या लगा दिया, ग्राम। फिर से बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। अब हम ग्राम की जगह क्या बोलेंगे, लीटर। तो बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। फिर से बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। हुई आपको ये लर्न? अब बोलिए, अब मैं सुन रही हूँ आप लोग की टेबल, बोलिए। हाँ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। देखिए अगर हम मीटर बोलेंगे तो सारी यूनिट के साथ क्या जुड़ जाएगा, मीटर। कैसे, देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब अगर हम ग्राम बोलेंगे तो सारी यूनिट के साथ क्या लग जाएगा, ग्राम। तो बोलिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर हम लीटर बोलेंगे तो सारी यूनिट के साथ क्या लग जाएगा, लीटर। बोलिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो आपको ये टेबल लर्न हो गई अच्छे से, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टेबल है वो देखिए, मैंने अभी आपको यही लर्न कराया था, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर बोलिए, ग्राम बोलिए, लीटर बोलिए, कुछ भी, फिर डेसी, सेंटी, मिली। देख पा रहे हैं आप लोग ये टेबल? अब मैं आपको इस टेबल का यूज़ बताने वाली हूँ कि हमें इस टेबल से किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, देखिए आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हर एक यूनिट की वैल्यू होती है 10। यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 10। हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। समझ गए ये चीज़ आप अच्छे से? अब दूसरी चीज़ देखिए, हमको किलो से, देखिए हमें किलो से हेक्टो को चेंज करना है, मतलब हमें किलो से हेक्टो के पास जाना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। हमें किलो से हेक्टो के पास जाना है, या फिर किलो से मीटर के पास जाना है, या फिर किलो से सेंटी के पास जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, पर अगर हमें सेंटी से डेका की साइड जाना है या फिर मिली से हेक्टो की साइड जाना है, तो हम क्या देते हैं, डिवाइड। ये तो मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में भी थोड़े क्वेश्चंस कराए थे ना इस टाइप के, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमें किलो से या फिर हेक्टो से मीटर की साइड जाना है। हमें सिंपल सी चीज़, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम देंगे मल्टीप्लाई। समझे आप लोग अच्छे से? मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत मेन चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। हमें यहाँ से ऐसे जाना है तो देना होगा मल्टीप्लाई, और इसी का उल्टा अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम देंगे डिवाइड। समझे आप लोग ये चीज़ अच्छे से? तो मुझे बताइए, मुझे अब डेका से सेंटी के पास जाना है, तो हम क्या देंगे, बोलो, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। मैं सबसे पूछूंगी अभी इस टाइप के क्वेश्चन। बोलिए, अब मुझे डेसी से हेक्टो की साइड जाना है। डेसी कहाँ है, ये। अब मुझे हेक्टो के पास जाना है, तो मैं क्या दूंगी, डिवाइड। ठीक, सिंपल सी चीज़, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? इसी से हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। ठीक, इसी टेबल से
तो इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करना है और हर इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें हेक्टो से डेसी के पास जाना है या फिर मीटर से सेंटी के पास जाना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। और हमें मीटर से किलो के पास जाना है या फिर सेंटी से हेक्टो के पास जाना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब आप लोग इनकी शॉर्ट फॉर्म देखिए। जैसे हम किलो को क्या बोलते हैं, के। लिखते क्या हैं, के। हेक्टो को क्या लिखते हैं, एच। डेका को क्या लिखते हैं, डी ए। मीटर को एम, ग्राम को जी, लीटर को एल। ऐसे ही डेसी को क्या लिखते हैं हम, डी। सेंटी को क्या लिखते हैं, सी। एंड मिली को क्या लिखते हैं हम, एम। ये सारे लेटर हैं आपके स्मॉल, ठीक। स्मॉल के है, स्मॉल एच है, स्मॉल डी है, स्मॉल ए है। ऐसे ही एम, जी, एल, डी, सी, एम ये सब भी स्मॉल ही है। ये समझ में आ गया आपको, ये पता चल गया कि यूनिट क्या है और यूनिट की वैल्यू क्या है, और अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो किसका क्या करना होगा ये भी समझ में आ गया है, ठीक। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि हम कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता देती हूँ। हमें एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। हमें किलो से डेका के पास जाना है, हमें किलो से डेका के पास जाना है तो आप मुझे बताइए हम क्या देंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, आपको इतना पता है। फिर देखिए हमें देना तो मल्टीप्लाई है पर कितनी यूनिट का देना होगा, इसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं। देखिए हमें किलो से डेका के पास जाना है तो हम किलो को काउंट नहीं करेंगे, हमें किलो को डेका के पास जाना है, जिसको भी चेंज करना होता है तो हम उस यूनिट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक। अब आपके पास बची हुई यूनिट कितनी है, 2। हेक्टो एंड डेका कितनी यूनिट है, 2। हर यूनिट की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 10। मैंने बताया था ना हर यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। अब देना क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम 2 बार 10 10 का क्या दे देंगे, मल्टीप्लाई। समझ आ गया आपको इतना। हमें कन्वर्ट करना होता है तो जिस भी नंबर को, जिस भी यूनिट को कन्वर्ट करना होता है हम उस यूनिट को काउंट नहीं करते हैं। जैसे हमें सेंटी से हेक्टो के पास जाना है, हमें सेंटी से हेक्टो के पास जाना है तो हमें क्या देना होगा बताइए, डिवाइड। ये तो आपको पता है। अब कितनी यूनिट का डिवाइड देना होगा, सेंटी को हेक्टो के पास जाना है तो हम सेंटी को काउंट नहीं करेंगे, ये तो आपको पता है। अब कितनी यूनिट है ये, 1 2 3 4। कितनी यूनिट हो गई, 4। तो हमें 4 बार 10 10 का डिवाइड देना होगा। कैसे दोगे, डिवाइड के लिए क्या लगाते हो, अपॉन, और डिवाइड नीचे है तो 10 × 10। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, देखिए मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ। कैसे लिखोगे, 10 × 10 × 10 और × 10। ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। मैं सपोज करके 1 मान लेती हूँ। समझ आ रहा है ना आपको इतना अच्छे से। सिंपल सी चीज़ है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड, हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई। और हर यूनिट की वैल्यू है आपकी 10, और जिस भी नंबर को हमें, जिस भी यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होता है हम उस यूनिट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ें। आपको ये था आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिए हैं। फिर जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फिर से ऐसी ही चीज़ें समझाती जाऊंगी, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सरसाइज को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 11.1, ठीक। अब 11.1 में हमें वैल्यूज़ लिखनी है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट को चेंज करने के लिए हर यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपके क्वेश्चंस। देखिए बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
1 डेसीमीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर होंगे। देखिए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो आपकी टेबल क्या थी, टेबल को माइंड में लाइए, क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, यही थी टेबल। तो हमें क्या करना है, डेसी से सेंटी के पास आना है, डेसी से सेंटी के पास आना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, डेसी से सेंटी के पास आना है तो क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता ही है ना। देखिए टेबल क्या थी, टेबल क्या थी, देखिए किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब बीच में आपका वही आ जाता है ग्राम, लीटर, मीटर, जो भी, ठीक, मैं मीटर लगा देती हूँ। तो यही थी टेबल, आपको डेसी से सेंटी के पास आना है तो आप क्या देंगे, मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है। अब हमें डेसी से सेंटी को कन्वर्ट करना, डेसी को सेंटी कन्वर्ट करना है तो हम डेसी काउंट नहीं करेंगे। अब कितनी यूनिट बची आपके पास, बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, फिर सेंटी। तो डेसी हम काउंट नहीं करेंगे, कितनी है, सेंटी, यानी कितनी हो गई, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 10। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए मतलब यहाँ पर थर्ड है, हमारे लिए तो सेकंड ही है। देखिए 1 डेसीलीटर इक्वल मिलीलीटर। देखिए लीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम तो अपनी टेबल ही लेंगे, क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक। अब डेसी से हमें मिली के पास जाना है तो हम क्या देंगे, बोलो, मल्टीप्लाई। तो डेसी से मीटर के पास, तो बताइए डेसी से मीटर के पास कितनी यूनिट हो गई, हम डेसी को काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए क्या होता है, टेबल बोलिए फिर से, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। हम डेसी को काउंट नहीं करेंगे, कितनी है, 2, सेंटी और मिली। तो हम 2 बार 10 10 का क्या दे देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो लिखिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक। आप लोग मल्टीप्लाई कर कर भी आंसर लिख सकते हो। तो 10 × 10 का आंसर कितना होगा, 100, ठीक। आप कैसे भी आंसर लिख सकते हो। आगे देखिए 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल 100, कितने, 100 के पास क्या होगी वैल्यू आपकी, देखिए हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से आपको क्या करना है, देखिए 100 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 × 10। तो 10 × 10 यानी कितनी यूनिट हो गई, 2। तो हेक्टो के बाद आपको कितनी यूनिट काउंट करनी है, 2। करिए, हेक्टो के बाद क्या आता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। हम हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे, फिर बोलिए डेका, मीटर। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, मीटर। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मीटर, ठीक। आप लोग यहाँ पर क्या लिख दोगे, मीटर। मैं एम बना देती हूँ, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000, यानी अब आपको क्या करना है, 1000 में कितने 10 होते हैं, देखिए 1 2 3। तो कितनी यूनिट हो गई आपके पास, 3। तो किलो के बाद 3 यूनिट काउंट करिए, बताइए क्या आएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। हम किलो को काउंट नहीं करेंगे, फिर हेक्टो, डेका, मीटर। यहाँ भी क्या आंसर आएगा आपका, मीटर। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, मीटर, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 1 हेक्टोमीटर इक्वल डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल डेसीमीटर। तो अब आपको हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्टोमीटर को डेसी में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना। अब हेक्टो से डेसी काउंट करिए, कितनी यूनिट होती है, हम हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम जिसको कन्वर्ट करते हैं वो वाली यूनिट काउंट नहीं करते हैं। तो हेक्टो के बाद क्या आएगा, डेका, डेसी, बोलो
किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। यही होती है ना टेबल। तो हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे, हेक्टो के बाद बताइए क्या आएगा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। यही है ना टेबल। अब हमको काउंट कहाँ तक करनी है, डेसी तक। फिर से बोलिए, हेक्टो, डेका, डेसी, बस डेसी तक ही तो काउंट करनी थी। तो हम हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे, डेसी तक काउंट करेंगे, है ना। तो बोलिए डेका, मीटर, डेसी, कितनी यूनिट हो गई, 3। तो हम यहाँ पर 10 × 10 × 10 लिख देंगे। आप लोग 1000 भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 1000। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, 1 डेका मीटर इक्वल 100। 100 का मतलब क्या होता है, 10 × 10। हर यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो ये कितनी यूनिट है, 10। कितनी यूनिट है यहाँ पर, 2। तो हमको डेका से 2 यूनिट आगे वाली बतानी है। ठीक, डेका के बाद क्या आता है, बोलिए टेबल, बोलिए क्या होती है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। फिर डेका के बाद काउंट करिए, मीटर, बोलो मीटर, डेसी, हमें 2 यूनिट काउंट करनी थी ना। तो आंसर क्या आया आपका, डेसी। डेसी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बोलिए डी। ठीक, आप यहाँ पर पूरी ही स्पेलिंग लिखोगे। अब देखिए, 1 हेक्टोलीटर इक्वल डेका लीटर। हेक्टो से डेका के पास जाना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। टेबल काउंट बताइए क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लीटर। तो हेक्टो के बाद काउंट करिए डेका तक। हेक्टो को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको भी कन्वर्ट करते हैं उसे हम काउंट नहीं करते हैं। हेक्टो के बाद क्या आएगा, डेका, लीटर, फिर बोलो हमें कहाँ तक काउंट करना था, डेका तक। तो बस हेक्टो के बाद क्या है, हेक्टो, डेका। हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे, डेका। तो डेका हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, 1 डेसीमीटर इक्वल मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल मिलीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, 1 डेसीमीटर यानी डेसीमीटर से हमें अब कहाँ जाना है, मिलीमीटर के पास। तो यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब बताइए आंसर कितना आएगा आपका। टेबल क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब डेसी से काउंट करना है, तो बोलो डेसी, सेंटी, मिली। डेसी काउंट नहीं करेंगे, 2 यूनिट क्या हो गई आपकी, सेंटी, मिली। तो आंसर कितना आएगा, 10 × 10। आप 100 भी लिख सकते हो। तो यहीं पर हमारे ये होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। आपको समझ में आ गए इतने क्वेश्चन, आगे बढ़े चलिए। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करा दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है, और 8 क्वेश्चन समझा भी दिए। अब आपका है टेस्ट कि आपने कितना समझा। ठीक, तो अब आपको ये वाली जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद करने हैं, ओके। और आपको आंसर शीट से चीटिंग नहीं करनी है, समझ में आ रहा है ना। मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगी कि कैसे क्या किसने सीखा। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और ये क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। समझ में आया आपको। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मैट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़ा और अपनी एक्सरसाइज 11.1 भी समझी। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 11.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 16 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं, ओके। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।